हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो एट प्रॉफिट भाई। अभी ऐसे बाजार में जहां निफ्टी 25,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यू हैव टू लुक एट द निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो अक्सर हमने देखा है, प्लेन वनीला सिंपल ट्रेड जो होता है ना, ओवरसोल्ड लेवल पे जाने के बाद उसमें बाउंस बैक आता है और वो क्लियर पैटर्न फॉलो होता है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, रादर समझाने वाला हूँ। Again, this is not a buy or sell recommendation. This is not an intention to push people to buy or sell something. It's a pattern recognition. और आज हालांकि रिलायंस 2% नीचे गिरा है आज के निफ्टी में, तो ट्रेंड के अगेंस्ट है, क्योंकि उनका ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है O2C में मार्जिन्स पे काफी प्रेशर है। प्लस फर्स्ट टाइम रिलायंस रिटेल, जिस कंपनी का आईपीओ का सबसे ज्यादा इंतजार मैं कर रहा हूँ, ईशा अंबानी के अंडर है वो, उस कंपनी में भी एबिटा लेवल पे प्रेशर आया। सिर्फ जियो का बिजनेस और डिजिटल बिजनेस में छप्पर फाड़ के ग्रोथ है। तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड मुनाफा, जिसको कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वो बढ़ रहा है। बट यू कैनॉट डिनाई दैट रिफाइनरी और ऑयल बिजनेस में प्रेशर है। लेकिन यहाँ आके कभी कभी आपको काउंटर थियरी लगानी पड़ेगी, लेडीज एंड जेंटलमैन। मोटा भाई की थियरी ये है कि जैसे बीच में लास्ट टाइम मैंने आपको एक बार बताया था कि अनाड़ी ग्रुप के ऊपर अभी संकट के बादल आएंगे। वो कुछ कुछ चीजें ना आपको पैटर्न में बियॉन्ड मार्केट्स एंड बियॉन्ड चार्ट्स, बियॉन्ड चीजों के समझ में आती है। मोटा भाई की कंपनी जब भी नीचे गिरती है ना, तो कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट होता है, फिर वो पैसा कहाँ से रूट होके उन्हीं के स्टॉक में वापस आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज रिलायंस जितना नीचे गिरा है, बाजार का भीष्म पितामह है भाई हमारे लिए तो, क्योंकि बाकी स्टॉक गिरे चले कुछ नहीं होता है। अगर आरआईएल नीचे गिरता है तो मेरे को तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दिखती है, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट विथ यू। और ये ऐसा स्टॉक है जो 200 डेमा पे सपोर्ट लेता था, वहां से 5% चलता था। अभी लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा कि रिलायंस कितना गिरा है, तो आपको समझ आएगा कि इस वक्त बेस्ट इज नॉट टू ट्रेड। लेकिन अगर ट्रेड करना है तो बाय ऑन डिप्स, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये अच्छा कैंडिडेट दिखता है हम लोग को। मैं इस पे वीडियो दोबारा इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे इसके ऊपर। सो बाय ऑन डिप्स का मतलब होता है कि हर गिरावट में टुकड़ों टुकड़ों में बाय करना है। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, तो हर डिप पे मैं 10 रुपए 15 रुपए, 10 रुपए 15 रुपए लगा के एवरेज प्राइस कर रहा हूँ। सो दैट इज टेक्निकली वेरी गुड, वेरी साउंड एडवाइस फॉर बाय ऑन डिप्स। अब अगर हम लोग, मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड इफ वी लुक एट द आरएसआई, सबसे पहले हम लोग आरएसआई लेवल देखते हैं रिलायंस का। इनफैक्ट सबसे पहले मूविंग एवरेजेस देखेंगे, तो सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल, आप जो भी देखो, हर मूविंग एवरेज आज टूट गया। लास्ट वाला जो सपोर्ट था 5 डे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के हिसाब से, वो भी आज टूट के स्टॉक 2% नीचे बंद हुआ है। रिलायंस को 2% नीचे बंद करना बड़े मोटे हाथी को बहुत डिफिकल्ट काम है। आज ये 2688 पे बंद हुआ है, इसका प्रीवियस क्लोज 2745 था, एंड 2745 वाज अबव द 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज। आज रिलायंस ने आखिरी कड़ी भी नीचे की तोड़ी है। बट यहीं पे मैं आपको काउंटर थियरी बता रहा हूँ। काउंटर थियरी क्या होती है? अगले 2-3 दिन अगर आरआईएल किसी भी वजह से 2733 के ऊपर, आपको कैश मार्केट का प्राइस है ये, इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया, इफ इट क्लोजेस अबाउट 2733, देन फिर आप समझो ये अपवर्ड स्विंग में आएगा। फिर ये सारे बेरिश बेरिश सिग्नल बुलिश हो जाएंगे। उसके पीछे का रीजन है 2733 के ऊपर अगर आया तो फिर ये वाला 10 डे 15 डे, फिर सब वो लाइन में आपको दिखेंगे, शायद एक साथ टूटते हुए नहीं, बट एटलीस्ट एक साथ अलाइन होते हुए। द रीजन इज नॉट इन द नंबर्स और पिवट पॉइंट। इसका पहले चलो हम लोग देख लेते हैं पिवट पॉइंट भी, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस देखा नहीं है, तो देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ है। फिबोनाची में 2665 ये सपोर्ट है, और आई थिंक ये इसके काफी करीब है, शायद ये यहाँ सपोर्ट ले सकता है, वरना लास्ट सपोर्ट है 2642। ठीक है ना? तो ये दोनों में से कहीं ना कहीं आके ये सपोर्ट लेगा। एंड वंस इट क्रॉसेस दिस 2680, उसके बाद यहाँ एंड 2743, ये ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद फिर वो रुकेगा नहीं, इट वोंट स्टॉप। आई थिंक इस वक्त यहां से रिस्की ट्रेड है, बट टफ ट्रेड है।
2900 तक, ज्यादा नहीं, यहाँ से 150 पॉइंट करीब करीब आप समझो ना, 200 रुपीज, 200 रुपीज पर शेयर का। और वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने बोनस शेयर अनाउंस किया है या करने वाले हैं, आप चेक करना। इनफैक्ट मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइए, होमवर्क, कि आप बताइए बोनस का क्या सीन है रिलायंस का। बात हुई थी एनुअल एजीएम में, अब वो आया है नहीं आया है, वो करेंगे जिस दिन वो बोनस अनाउंस होगा, सब भागेंगे, स्टॉक प्राइस भागेगा, बोनस एडजस्टमेंट होगा, और फिर रिलायंस वहां से दौड़ेगा एक गिरावट के बाद। एक एक लेग ऑफ गिरावट बाकी है, लेकिन उसके पहले एक पुल बैक रैली बाकी है। सो दिस प्ले इज फॉर द पुल बैक रैली अप टू 2900, ज्यादा नहीं, 29 या 2950 तक। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ मेरा काउंटर थियरी। दिस इज अ टिपिकल एक्सपीरियंस काउंटर थियरी। कोई चार्टिस्ट मुझसे अग्री नहीं करेगा, क्योंकि मैं बेसिकली ना चार्ट्स नहीं देखता हूँ। आई वॉच आरएसआई इन डेप्थ, और कुछ कुछ बैंड्स देखता हूँ। आरएसआई मुझे बता रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बता रहा है 28। ये क्लासिक ओवरसोल्ड टेरिटरी में, ओवरसोल्ड हो चुका है। RSI is in oversold level of 30 के नीचे, but does not have enough momentum to move downward। यानी इतना ज्यादा शॉर्टिंग हो गया है रिलायंस में कि अभी इसके ज्यादा और बेचने की किसी की कैपेसिटी शायद बची नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको इसका प्राइस चार्ट दिखाऊंगा ना, और ये भाई देखो, मैं तो बोल के चल रहा हूँ, HDFC, रिलायंस और कुछ कुछ बड़ी कंपनीज जो है ना, वो मेरी तो फेवरेट कंपनी। आई हैव नेवर सीन एनीबडी लूज मनी इन रिलायंस, कभी नहीं। तो ये फेवरेट हो जाता है, और मैं तो मोटा भाई कैंप में हूँ, मैं अनाड़ी कैंप में तो हूँ नहीं। क्योंकि मेरे को वो बिजनेसमैन अच्छे लगते हैं जो देश के लिए और अपने लिए दोनों का भला करे। खुद का भी आप भला करो, लेकिन पहले देशवासियों का भला करो। आप सोचो ना गाइस, अगर जियो नहीं आया होता तो हमारे पास इतना चीप डेटा नहीं होता, हम लोग कभी कोविड नहीं निकाल पाते विद डिजिटल पेनिट्रेशन, इंडिया के आधे से ज्यादा बिजनेसेस नहीं चल पाते अगर जियो नहीं आया होता तो। यू कैन नॉट इवन इमेजिन द इम्पैक्ट दैट जियो एंड फाइबर, जियो फाइबर, 5G, all that has had in our lives. Anyway, in the last 1 month, और लेट्स से लास्ट 2 months, क्योंकि ये 6 मंथ चार्ट है, आपको सबको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, 3200 रुपए पे जब ये पहुंचा था, वहां से शॉर्टिंग का कॉल ने कहा था ओवरबॉट हो गया है। 3200, 3200 से गिरते 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 हायर हाई हायर लो बना के, इफ यू कैन सी, 16%, रिलायंस 16% गिरा है। निफ्टी कितना गिरा था? 6%। और वहां से भी निफ्टी अभी व्हाट 3% तो रिकवर कर गया। तो एज ऑफ टुडे निफ्टी गिरा है 4% के करीब फ्रॉम लाइफ टाइम हाई, और RIL गिर चुका है फ्रॉम इट्स लाइफ टाइम हाई, 16% गिर गया है। ये बहुत बड़ी बात है, दिस इज अ बिग थिंग। इसका इम्पैक्ट आप अभी शायद नहीं समझोगे। ये क्लासिक ओवरसोल्ड टेरिटरी का पैटर्न है। और यहां से अगर मैं यही 1 मंथ का चार्ट आपको दिखाऊं, तो पुल बैक रैली जो आएगी यहाँ से, वो एक कम से कम इसको 2900 रुपया मुझे दिखता है, 2900। बट प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, डोंट बाय ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, किसी का भी हो। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई यहाँ से बजट तक, यानी 5 महीने रुक जाए, फेब्रुवरी तक, 4-5 महीने, फेब तक अगर आप रुकते हो, तो आपको ये 2900 का भाव शायद उसके पहले ही आ जाए। और अगर किसी के लिए 200 रुपए पर शेयर मायने रखता है, विच इज इन परसेंटेज टर्म्स, एट दिस प्राइस 200 रुपया होगा 8%, 7 या 8%, 7% का ग्रोथ, तो ये आपके लिए कोई मतलब है, अदरवाइज इसमें कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर्स में अच्छा ट्रेड बनता है, जैसे मेरे जो मेंबरशिप के वीडियोस हैं, जो मेंबर्स हैं, उसमें हम लोग वो फ्यूचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमने कवर किया है ना, तो उसमें रिलायंस का जो एग्जांपल है, फ्यूचर्स में बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। आई एम सॉरी, आज मैंने ये वीडियो दोबारा इस पे इसलिए बनाया, जस्ट टू स्पेसिफाई कि वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। एंड ये सब एनालिसिस आपको दिखाना जरूरी था, क्योंकि मार्केट में अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में मोजो है, लेकिन थोड़ा फ्रॉथ, यानी कीड़ा डेवलप हो गया है। बट लार्ज कैप्स में और RIL में इतना अच्छा माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन मिलना बहुत कठिन है। अभी हम लोग ने देखा ही है, तो चलो एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज वी आर ऑन इट। लेट मी सी स्क्रीन पे जाके इसका जो अर्निंग्स है ना, अर्निंग्स कैसा दिख रहा है। और एक चीज आप लोग और याद रखो, जब तक मैं स्क्रीनर का विंडो खोल रहा हूँ,
FIIs जब वापस आएंगे ना, FIIs के तीन फेवरेट स्टॉक है, तीन, वही सेम जो निफ्टी का 30% है। FIIs जब भाग भाग के अफरा तफरी में बाय करने आते हैं, सबसे पहले रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, दीज थ्री आर द FII favorites. Reliance, HDFC Bank and Infosys are favorites of the FII. Okay, देखो इसका बुक वैल्यू है 1200 और करंट प्राइस है 2700, पकड़ लो राउंड फिगर। मतलब प्राइस टू बुक, रिलायंस का प्राइस टू बुक 2.3। आई कैन नॉट इवन बिलीव इट। आई कैनॉट टेल यू कितना माउथ वाटरिंग है ये, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। 2.3 के प्राइस टू बुक पे देश की सबसे बड़ी कंपनी अवेलेबल है। और इसका पीई रेशियो अगर हम देखें, 5 साल का नहीं, मैं 1 ईयर का देखता हूँ, प्राइस टू पीई रेशियो। हाँ, तो अर्निंग्स थोड़ा गिरा है, नो डाउट अर्निंग्स पे प्रेशर है। और अभी का भाव जो गिरा है, ये पीई अगर इसका 29 पे भी आया तो सही है, फेयर वैल्यू पे अपन बैठे हैं। अभी पीई थोड़ा आगे है इसका, नो डाउट। बट गाइस, 18 लाख करोड़ की कंपनी है। और अगर ये ज्यादा से ज्यादा, इसमें क्या होगा ना, टाइम करेक्शन होगा, मतलब ये परेशान कर सकता है यहाँ से। लेकिन 7% इन 5 मंथ्स, 7% गेन ठीक ठाक है किसी के लिए। अगर अच्छा है तो ही आप इसको चेस कीजिए। अगले वीडियो में और भी स्टॉक्स कवर करेंगे, जैसे चंबल फर्टिलाइजर्स मुझे करना है, वो करेंगे जरूर। नेशनल एल्यूमिनियम मैंने कर लिया था, बट ये बीच में जरूरी था बताना, बिकॉज बहुत गिरा आज, 2% रिलायंस नीचे गिरा है, तो प्रेशर थोड़ा है। बट गाइस, यही होता है, ओवर सोल्ड है ये, ओवर सोल्ड आप समझो। ओवर बॉट जब गया तो भाग भाग के ओवर बॉट हो गया। अब गिर गिर के 16% गिरा है। 16% इज वेरी ओवर सोल्ड फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी। एनीवे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।